मानसी कहती है, अब तक मैंने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया था, पर अब जब हम दोनों एक होने जा रहे हैं तो फिर दुर्विचार क्यों? ओह मेरी प्यारी मानवी। इतना कहकर रवि ने एक प्यारा सा चुंबन मानवी के गाल पर अंकित कर दिया। फिर वे दोनों अपने प्यार की खुमार में डूबे पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ गए थे। पहले उन्होंने मस्त मूवी का मज़ा लिया और फिर एक बढ़िया रेस्टोरेंट में लजीज खाना खाया। जब रात को दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेटे तब फिर से रवि ने सुबह वाली बात का जिक्र छेड़ दिया। मैं क्या कह रहा था मानवी? रवि ज़रूरत से ज़्यादा अपने स्वभाव को नम्र करते हुए बोला। कल सोमवार है तो तुम ऑफिस जाने से पहले बैंक से पैसे निकाल कर मुझे दे देना। पैसे हाथ में होंगे तो आगे की प्लानिंग आराम से हो जाए। फिर रवि मानवी के बालों में अपना हाथ फेरने लगा था। वह तो ठीक है जानू, मानवी रवि को अपने बाहों में लेते हुए बोली, पर पहले हमारी शादी होने दो, पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने यह पैसे अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए ही तो बचा रखा है। ओ, तो तुम्हें मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है? रवि खुद को मानवी की पकड़ से छुड़ाते हुए बोला। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ जो तुम्हें धोखा देकर भाग जाऊंगा? सब सच बहुत प्यारे लगते हो तुम, जब जब गुस्से में होते हो। मानवी फिर से रवि से लिपटते हुए बोली, मेरे जाने जिगर, जब तुम्हें अपना तन मन ही सौंप दिया है तो भला शक की कोई गुंजाइश क्या है? मैं तो यह सोच रही थी कि अब जब शादी करनी ही है तो फिर देरी कैसी? इधर हमारी शादी हुई तो उधर मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें सौंप दूंगी। मानवी रवि के आगोश में आते हुए बोलती है। इतना कहकर मानवी तो सो गई, पर रवि बेचैनी से लगातार करवटें बदलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग अभी मंदिर जाकर शादी करने वाले हैं। इतना कहकर रवि ने एक पैकेट उसे थमा दिया, जिसमें एक प्यारी सी लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ और एक प्यारा सा महकता गजरा था। पर रवि, इतनी सी क्या जल्दी है, थोड़ा समय दो मुझे, मानवी चाय बनाते हुए बोली। तुम लड़कियां न वाकई में कमाल हो, पहले तो जल्दबाजी की रट लगाती हो और फिर अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होती है। इतना कहकर रवि गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। वैसे मानवी को ये सब इतनी जल्दी होते देख अटपटा तो अवश्य लग रहा था, पर अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए वह सब कुछ भूलकर खुश खुश तैयार होने लगी थी। बीच बीच में उसे अपने घर वालों की याद सी आ रही थी, पर फिर उसने सोच लिया था कि शादी के बाद मैं रवि को लेकर अपने घर जाऊंगी। मानवी को दुल्हन के रूप में देखकर पहले तो वे लोग अवश्य गुस्सा करेंगे, आश्चर्य करेंगे, लेकिन फिर जल्दी ही वो मान जाएंगे, क्योंकि वह भी, मानवी तो उन सबकी लाडली ही तो जो है। वाह, क्या गजब का ढा रही हो तुम दुल्हन के रूप में, आज तो सब तुम पर फिदा हो जाएंगे। रवि की इस चुटकी पर मानवी शर्मा कर उसके गले लग जाती है। भी तो मंदिर के रास्ते में है ना, ऐसा करना, तुम अपनी चेकबुक भी रख लेना। रवि कुछ सोचते हुए बोलता है, तुम भी ना हर काम जल्दी में ही करते हो। मानवी अपना मांग टीका ठीक करते हुए बोली, वैसे मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि तुम कौन सा काम शुरू करने वाले हो। मैडम, यह सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, बस यह समझ लो कि यह शादी की तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम्हारे लिए। इतना कहकर उसने मानवी का हाथ पकड़ा और फिर वे दोनों शादी करवाने वाली दुकान की तरफ बढ़ गए। वहाँ एक पंडित बैठा था। उसने जल्दबाजी में रीति रिवाज निपटाकर शादी करवा दी और एक प्रमाण पत्र पकड़ा दिया।
फिर लौटते समय मानवी ने बैंक से पैसे निकाल कर रवि को दे दिए। पैसे मिलते ही रवि के रंग ढंग ही बदल गए। इसका एहसास मानवी को हुआ तो ज़रूर। आगे का एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।